बच्चों, मेरा नाम अंशु, आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। इसमें अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज है। आज आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन बिलो, देन राइट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ना, एक्स स्क्वायर एक्स फिर बिना एक्स वाला, और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल का आपके पास जीरोस दिया हुआ है, मतलब 1 0 3 4 है, एक जीरोस क्या है, -2 -3 है, 1/2 -1/2 15 और 17। देखिए जीरोस होता क्या है, जीरोस होता क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ 5x स्क्वायर -3x + 2, ऐसे इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। देखिए एक चीज डिग्री समझिए, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। कोई भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अगर इसमें कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। मैं बोलूं 3x³ -2x² + 5x + 3, इसमें डिग्री क्या बोलूंगा मैं, डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर देखेंगे, x हो y हो z हो, मैक्सिमम पावर देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। बच्चों, मैं रात में क्लास ले रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। रात अभी 2:30 हो रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो समझ आया डिग्री क्या बोलता है, मैक्सिमम पावर। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी 8 9 में आप सीखे होंगे, 7 में, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट किए। जो x का वैल्यू आएगा ना, वही जीरो बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यही चीज दिया हुआ है। अब यहां पे क्या 2 दिया, डिग्री क्या है, 2, तो यहां x का वैल्यू 2 नंबर आएगा। x इक्वल टू एक कुछ नंबर, x इक्वल टू कुछ नंबर, मतलब x का वैल्यू कितना, 2 नंबर आएगा। अब देखिए यहां पर डिग्री 3 है, मतलब यहां पे क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। लेकिन डिग्री 3 है ना, डिग्री 3 है, तो आप क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू कितना, 3 नंबर आएगा, मतलब एक नंबर, मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, डिग्री के अनुसार। अगर डिग्री 1 है तो x का वैल्यू 1 आएगा। जीरो समझ गए, जीरो मतलब होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होता है, जीरो होता है। x का वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c, और 4 क्वेश्चन यहां दिया है, 1 2 3 4 जीरोस दिया है। जीरो मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जब x का वैल्यू दिया है तो हमको फैक्टर निकालना है। क्या करना है, बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो हमारा जीरो क्या है, 3 और 4 है। चलो, अब 3 और 4 क्या है, जीरो है, वो क्या है, x का वैल्यू है, x का वैल्यू। तो लिखेंगे जीरो, जीरो इक्वल टू कितना है, 3 और 4। जीरो मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू क्या, 4। कोई दिक्कत। चलिए, अब 3 इधर आएगा तो हम लिख सकते हैं x -3 एंड x -4 आ गया। तो इसी को क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर। रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, x -3 कर दीजिए और इनटू में क्या कर लीजिए, x -4, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत आपको? चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 देखते हैं। इस बार क्या लिखा हुआ है, -2 -3। एकदम इजी है बाबू, डरने की जरूरत नहीं, बस देखो ये क्या है, जीरोज है। जीरोज का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू -2 आया है और एक्स इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब देखिए जीरोज लिखा हुआ है, तो जीरोज क्या होगा, -2 और -3। अब ये जीरोज है तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -2 और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -3। अब बताइए -2 इधर साइड आएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा ना, इधर आ जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या हो गया, रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये लिख लो, x प्लस 2 ये बचा, और उधर क्या होगा, x प्लस 3। ऐसे ही बच्चों आप लोग को बनाना है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? चलो बच्चों अब अपन क्या करते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। यहां देखिए, यहां जीरोस क्या है, 1/2 -1/2 जीरोज है। जीरोज मतलब क्या है, x इक्वल टू, एक्स का वैल्यू, तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/2 और ये क्या है, x इक्वल टू -1/2। बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है तो क्या होगा, 2x इक्वल टू 1, मतलब 2x 1 इंटू 1 ये हो गया। इधर भी देखिए कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? चलिए 1 को इधर साइड लाइए तो 2x -1 आ जाएगा, और इधर क्या होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब इधर आ जाएगा तो इक्वल टू इधर 0, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर कितना हो जाएंगे, 2x -1 और 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर, आप लिख लीजिएगा, देयर फॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, लिख सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 और 17। तो क्या है, जीरोस क्या है, देखिए 15 है और 17 है। जीरोज मतलब कि x का वैल्यू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 17। तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, 15 इधर आया तो उधर 0 बच जाएगा, ठीक है। x माइनस 17 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर लिखें देयर फॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, क्या होगा, x माइनस 15 x माइनस 17, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें 1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -18 12। ये जीरोज है, जीरोज मतलब कि x का वैल्यू, कोई भी इक्वेशन आपके दिया है x का वैल्यू निकालेगा उसी को जीरो बोलते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है उसको क्या सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो जीरोज, ठीक है। जीरोज क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है जीरोज आप लोग को? चलिए -18 और ये 12, ठीक है। तो x इक्वल टू -18 और x इक्वल टू 12, x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर कितना है, x प्लस 18, देखो ये x प्लस 18 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 12। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। समझ में आ गया बच्चों आप लोग कैसे सॉल्व करना है? चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स,
ये आपके पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। मैं ना क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसमें भी दिया हुआ है 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट करता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस। जीरोस क्या होता है, कोई भी इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है वो x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं जीरोस। और जीरोस को हम लिखते हैं किससे हैं, अल्फा से और ये बीटा से। जैसे x का दो वैल्यू आ गया, दो वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 आ गया मान लीजिए, तो इसी को हम अल्फा बोल देंगे। अब x इक्वल टू मान लीजिए 3 आ गया, तो इसको हम बीटा बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। x को मैं क्या करता हूं, 2 को अल्फा 3 को बीटा नहीं बोलते हैं कि x का वैल्यू 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 10, 20 ऐसे आ गया, तो मैं बोलता हूं कि अल्फा और बीटा आ गया, ठीक है। चलिए, और कोई भी पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c। और ये मेरा अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा हमारा जीरोस है, जीरो मतलब कि x का वैल्यू जीरो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए, तो अब देखिए, लिखिएगा पॉलिनोमियल इज गिवन बाई क्या, x² प्लस bx प्लस c, या स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाई ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है, 10 है, और c का वैल्यू कितना है, 24 है। समझ में आ गया। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 10x प्लस 24, ठीक है। अब इसका हमको इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो जीरोस क्या होता है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास x का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, उसी को अल्फा कहते हैं और बीटा कहते हैं। वही दोनों को जोड़ के आंसर लाना है और प्रोडक्ट करके आंसर लाना है। तो आप इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो a के जगह पे क्या है 1 है, b के जगह पे क्या है 10 है, और c के जगह पे क्या है 24 है। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b/a होता है। सम ऑफ जीरो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, ठीक है, क्या होगा, -b/a होगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए b क्या है, b देखो 10 है क्या, तो माइनस का माइनस रहेगा, और यहाँ 10 है तो 10 लिख दो। अब a का वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, ये क्या है, सम ऑफ जीरो, -10 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो, अब दूसरा निकालना है क्या मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है, c/a होता है। देखिए आप ना फॉर्मूला याद कर लीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। चलो इसको क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। अब c इसमें देखिए क्या है, c इसमें क्या आया था, 24 आया था। अब बाई a क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से यहां पर क्या है, पॉलिनोमियल है 2x² - 7x - 9 है। फिर इसको कंपेयर किसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के लिखेंगे कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई
स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको 1 ले लीजिए, ये 2, कंपेयरिंग करना है तो कंपेयरिंग करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, और हमारे पास c इक्वल टू -9 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब मेरे को बताइए माइनस बी क्या है, माइनस को माइनस रखिए, अब -7 है तो ब्रैकेट में -7, अब बाई नीचे क्या है a के जगह पे 2, तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा +7/2 होगा, ये हमारा आंसर हो जाए क्या होगा, सम ऑफ जीरो। समझ में आ गया। चलिए अब क्या निकालना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a होगा, c कितना है -9/2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब अपन बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। देखिए इसमें दिया हुआ है x² + 11x + 30 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई a² ax² प्लस bx प्लस c, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग करना है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या होगा 11 हो जाएगा, और c इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। चलिए अब क्या लिखेंगे, -b कितना है -11/1, तो क्या होगा -11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब c कितना है यहाँ पर 30/1, तो कितना होगा 30 आंसर। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब बच्चों अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है -5x² + 3x + 4, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन बाई ax² + bx + c। अब यहाँ कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा a इक्वल टू -5 मिलेगा, b इक्वल टू 3 मिलेगा, और c इक्वल टू 4 मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब माइनस का माइनस रखिए, b कितना है 3, a कितना है -5, तो माइनस माइनस कैंसल, तो क्या होगा 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, c कितना है 4 बाई a कितना है -5, तो आंसर कितना हो जाएगा -4/5। ये बच्चे आपको समझ में आया, तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में x² + x - 12, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई ax² + bx + c। तो चलिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 वी गेट, तो a इक्वल टू क्या 1, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, b इक्वल टू भी 1, और c इक्वल टू कितना है -12। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो देखिए -b -1/a, a कितना वैल्यू है
1, तो आंसर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू कितना है -12/1, तो कितना हो जाएगा -12। बच्चों आज आप लोग का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। कल से अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी होगा मैं देखूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और एकदम अच्छा परसेंट लाना है 10th एग्जाम में। चलिए ओके, बाय बाय बच्चों।